Hello and good afternoon, everyone. So, in today's class, what we are going to read, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, then we will read solenoid and then we will read toroid. I hope you all are ready for the class. So, क्योंकि हमारे पास वक्त कम होता है, we have lot to complete. So, let's go ahead with the class, right? Let's not waste any minute out of 55 minutes that is available with us. Okay, so let's get started. नाउ व्हाट इज एम्पियर लॉ? अगर मैं एम्पियर लॉ बताऊं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए एक ही लॉ अभी तक पढ़ा है, दैट इज योर बायोट-सावर्ट लॉ. और बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है बिकॉज ऑफ एनी करंट एलिमेंट इज इक्वल टू I dl cross r divided by r cube. This is a formula we have studied. If we have to calculate magnetic field because of current carrying wire, है ना, at any position vector r. Done. So first we calculate because of any current element, after that for the whole wire by use of integration, right? आज हम लोग एक दूसरा मेथड पढ़ने वाले हैं. This is just another way of saying Biot-Savart law, that is Ampere's law. Done. So what is this law and how we use it, that we will largely see in this class. तो अभी आप देखो, क्या सपोज कर लो कि आपके पास एक डिस्क है, ठीक है. This is what? This is disk. कुछ ऐसा डिस्क. Done. डिस्क किसकी तरह होगा? अगर आपके पास प्लेट्स होंगे ना, अगर आपके पास प्लेट्स होंगे, जो जिसमें खाना खाते हो, कोई भी प्लेट ले लो, तो उसके पास एक सरफेस होगा, राइट? इस सरफेस के थ्रू सपोज कर लो करंट फ्लो हो रहा है एंड करंट इज passing through its surface like this. So now you can imagine what is happening. Suppose this is my hand, so you can assume it like a surface. Current is passing through the surface, means अंदर से ऐसे आ रहा है और ऊपर से बाहर की तरफ निकल रहा है. So ऐसे ऐसे currents जा रहे हैं. That is the thing. अगर कुछ ऐसा है तो ये जो हमारे पास डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसका एक बाउंड्री होगा, है ना. तो चलो मैं इसके बाउंड्री को ऐसे इंडिकेट करती हूँ. दिस इज द बाउंड्री एंड दिस इज द सरफेस. अंदर जो भी है वो सरफेस है. डन. तो एम्पियर्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि अगर किसी भी सरफेस के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, डन, अगर किसी भी सरफेस के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, जो कि यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तब हम लोग उसकी बाउंड्री के लिए एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे बाउंड्री क्या हुआ, ये जो ब्लैक लाइन तुम्हें दिख रहा है, डन, दैट इज द बाउंड्री. सो उन्होंने ये बोला कि बी डॉट डीएल अक्रॉस द बाउंड्री, बाउंड्री पे अगर हम लोग बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट करें तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज. दैट विल बी इक्वल टू उस बाउंड्री के अंदर जो सरफेस है, उस सरफेस से कितना करंट पास कर रहा है, दैट इज आई इनक्लोज. डन. तो समझ रहे हो करना क्या है एम्पियर्स लॉ में? एम्पियर्स लॉ बेसिकली डील विद अ सरफेस जिसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है. डन. नाउ हाउ वी विल राइट द मैथमेटिकल स्टेटमेंट? तो उस सरफेस के बाउंड्री को लेंगे हम लोग और बाउंड्री के हर पॉइंट के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे? बी डॉट डीएल कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल इक्वेट दिस बी डॉट डीएल टू म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज. आई इनक्लोज क्या है? उस बाउंड्री के अंदर जो सरफेस है उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर बेसिकली आई इनक्लोज. सो दिस इज दिस, राइट? So B dot dl equal to mu naught I enclose. This is also here a surface जिसके थ्रू करंट जा रहा है, ये उसका बाउंड्री है. इसके अक्रॉस अगर तुम B dot dl करोगे तो वो किसके बराबर होगा? mu naught I enclose. So the example that I gave before, ये एग्जाम्पल तुम्हारा ऐप है समझने के लिए, इससे सारी चीजें समझ में आ जाएगी. डन. अब देखो मैंने ये वीकेंड क्लासेस में भी बताया था. सो हाउ टू चूज एन एम्पेरियन लूप. एम्पेरियन लूप को चूज कैसे करते हैं? डन. जैसे अभी अभी हमने बोला कि जो बी डॉट डीएल है वो एक बाउंड्री के अक्रॉस निकाल रहे हैं, है ना. उस बाउंड्री के लिए बी डॉट डीएल का सम निकाल रहे हैं. तो बेसिकली उस बाउंड्री का शेप क्या ले, वो कैसा होगा? तो सबसे पहली चीज है वो 2D लूप होगा. डन. वो कैसा होगा? 2D होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि अगर डिस्क है, डिस्क के थ्रू अगर करंट पास कर रहा है तो बाउंड्री कौन सा लेना है तुम्हें? जो इसका जो रिम है, इसका जो किनारा है, तो इसका किनारा क्या हो जाएगा? इसका किनारा हो जाएगा तुम्हारा ये. तो दिस इज अ 2D लूप, राइट? सो दिस इज अ लूप. डन. नाउ चूज लूप दैट मैचेस विद द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैंने पहले भी बताया था कि बी डॉट डीएल मुझे लिखना है म्यू नॉट आई इनक्लोज.
इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, बी डॉट डीएल मुझे किसी एक सरफेस के थ्रू निकालना है। सबसे पहले तो सरफेस चूज करेंगे, तो सरफेस कैसा हो, तो सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के शेप के जैसा हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को और क्लैरिटी दूं, तो सपोज कर लो तुम्हारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, दो चार करंट कैरिंग वायर है सब, या फिर चलो सिंगल ही लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत है नहीं। सपोज कर लो तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, इसके थ्रू करंट कुछ ऐसे जा रहा है, आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। तुम्हें क्या निकालना है, डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, वी कैन यूज एम्पियर लॉ हियर। तो सबसे पहले हम लोग क्या चूज करेंगे, एम्पीरियन लूप। उसके लिए बी डॉट डीएल निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे म्यू नॉट आई इनक्लोज से। एम्पीरियन लूप कैसे ले, लूप निकालने का सिंपल तरीका है, जो भी करंट एलिमेंट दिया हुआ है उसके उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का देखो शेप कैसा होगा। तो यहाँ पे मेरा जो करंट कैरिंग लूप है और जो वायर है उसका सिलिंड्रिकल शेप होगा। तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखोगे, फिंगर को कर्ल करोगे, दैट विल गिव यू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा है, सर्कुलर है। तो एम्पीरियन लूप का शेप कैसा लोगे, सर्कुलर लोगे यहाँ पे। चलो अब सर्कुलर हमने ले लिया, तो सर्कल तो लेना है, बट कितने रेडियस का सर्कल होना चाहिए, जितने डिस्टेंस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उतने डिस्टेंस का तुम क्या ले लो, रेडियस ऑफ, उतने रेडियस का सर्कुलर लूप बना लो। उसका सेंटर कहाँ होना चाहिए, ऑन द कॉइल, ऑन द वायर, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। अब इसके लिए बी डॉट डीएल निकाल सकते हो। बी का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, बी का डायरेक्शन इधर है। कोई भी एक स्मॉल फ्रैगमेंट के लिए अगर निकालते हो तो क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ये है तुम्हारा डीएल, है ना, और इधर ही है बी भी, बी का भी डायरेक्शन टेंजेंशियल होगा इधर। तो बी और डीएल के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। दैट इज आवर प्राइम टास्क कि बी और डीएल के बीच का एंगल क्या हो, 0 डिग्री हो, तभी ईज ऑफ कैलकुलेशन होगा, राइट। तो इसको अब आप क्या लिखोगे, बी डीएल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, डन। कॉस 0 1 हो गया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल बचा, बी और डीएल। अब आप देखो, अगर ये एम्पियर लूप वायर से हमेशा ही डी डिस्टेंस पे है, तो क्या होगा, इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। सो बी को बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट आई इनक्लोज। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर सारे ही डीएल को ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सारे डीएल को ऐड करते जाओ, क्या मिलेगा, 2 पाई आर। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट। इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, इस लूप के अंदर ही हमारा वायर है, वायर के थ्रू करंट कितना है, आई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, डन। सो दिस इज हाउ वी यूज एम्पियर लॉ, ठीक है। If the field line is circular, ampere loop will be circular, and if the field line is a straight line, ampere loop will be rectangular or square, जो कि हम लोग सोलेनॉइड के केस में देखेंगे आगे, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन करके जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट, पास लेट मी नो द आंसर, एंड साफ आफ्टर 1.5 मिनट आई विल बी मूविंग अहेड, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू किल मोर ऑफ योर टाइम, यू पीपल ऑल्सो नीड टू पुट एफर्ट। तो एफर्ट करो और जल्दी से बताओ। 1.5 minute you are having with yourself, okay? Again, there are very less number of people in the class today. I don't know what people are doing, really. Okay, Aditya, you have got it right. Others, please. Chalo, more 30 seconds left.
Yes, I'm waiting for the answers. Okay, so what the question is, there is a long straight wire of radius A carries a steady current. The current is uniformly distributed over its cross section. Remember, so current is uniformly distributed over its cross section. So current must be entering here and going out from this side, right? And this is uniformly distributed over its cross section. Now, if this is uniformly distributed, then current, suppose total amount of current that is flowing into is I. So that will go out will also be I, right? So current per unit cross section क्या होगा? Current per unit cross section अगर निकालना है तो क्या करोगे? I by pi a square. Done. So इसको चलो J बुलाते हैं suppose. Now at a by 2 distance we need to calculate magnetic field. तो a by 2 distance पे निकालना है. What we can do, we can use Ampere law क्योंकि current is flowing in a straight wire. Magnetic field shape will be circular. We can draw a Amperian law which will be circular of radius how much? A by 2, because first we have to calculate magnetic field at a distance A by 2. So आप यहाँ पे निकाल, इस पे draw कर लो, ठीक है? अब देखो इसके लिए B dot dl लिखोगे. Again, magnetic field is circular, Amperian loop is circular, so theta will be 0 degree. That will become B dl. Again, all the points of this Amperian loop is at same distance from the axis of the wire. It means magnetic field will be constant also. So B को क्या लिखोगे? B को बाहर करोगे, dl equal to mu naught I enclosed. अब देखो इसके अंदर से कितना करंट जा रहा होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? पाई a स्क्वायर बाई 4. सो B इंटू सम ऑफ dl क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू a बाई 2 विल बी इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट I enclosed, यानी कि J इंटू क्या लिखोगे? J इंटू पाई a स्क्वायर बाई 4. That is the area of cross section of Amperian loop, right? So how much value of magnetic field you are going to get? You will get mu naught pi pi cancel हो जाएगा, यहाँ से एक a भी cancel होगा. So mu naught a by यहाँ पे 2 है ना, ये 2 को cancel करो, ठीक है? So mu naught a by क्या होगा? 4 something like that. अब चलो बाहर के पॉइंट पे निकाल लो. a डिस्टेंस 2a डिस्टेंस पे निकालना है. सो 2a डिस्टेंस 2a रेडियस का एम्पीरियन लूप बनाओगे. अगेन सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल, यानी कि थीटा 0 होगा, बार बार करने की जरूरत है नहीं. b को बाहर लो, dl म्यू नॉट I इनक्लोज. इसके अंदर तो सारा ही करंट है क्योंकि ये लूप काफी वायर के रेडियस से बड़ा है ये लूप. अच्छा J नहीं लिखा मैंने, थैंक यू. सो B इंटू क्या लिखोगे? 2 पाई इंटू 2a एंड दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? म्यू नॉट I. सो अगर आप यहाँ पे लिखो तो B इंटू क्या आएगा? म्यू नॉट I बाई 4 पाई a. सो एट दिस पॉइंट 2a डिस्टेंस पे इतना है, a बाई 2 डिस्टेंस पे इतना था. J का वैल्यू रख लो, म्यू नॉट a बाई 4. J का वैल्यू कितना था? I डिवाइडेड बाई पाई a स्क्वायर. So this is equal to how much? Mu naught I by 4 pi a. So same value we are getting for both. यानी कि दोनों की रेशियो क्या होगी? 1. ठीक है, चलो. So this is for your homework. I want everyone to take the screenshot of it just now. So this is your homework. This you have to do. Again here there is application of Ampere's law. So that is why I have put the question here. तो आप इसका screenshot ले लो जल्दी से और इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है? क्योंकि दिस विल हेल्प यू लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक एंड ऑल्सो ये मेक श्योर करेगा कि तुम समझ चुके हो. डन. तो आई होप. चलो, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, वी आर गोइंग टू रीड सोलेनॉइड. सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड कुछ नहीं, कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग कॉइल्स है और कुछ भी नहीं. जैसे यहाँ पे जो भी तक हमने स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर यूज किया है ना, उसी स्ट्रेट वायर को ऐसे ऐसे कॉइल कर दो. अगर ऐसे ऐसे कॉइल्स ले लिए स्ट्रेट वायर के, कॉइल कर दिया उसे, तो वो क्या बन गया? सोलेनॉइड. सो सोलेनॉइड इज बेसिकली नंबर ऑफ so many circular coils together. That is your what? Solenoid.
सो ये सोलेनॉइड है। डिफरेंस ये है कि ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर एक इंसुलेटेड कोटिंग है, डन, समझ रहे हो, जो कि जनरली वायर पे होता है। A solenoid is a basic term for coil of wire. Done. अब देखो इसमें करना क्या है, एक्चुअली सोलेनॉइड का काम क्या है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट ऐसे है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज है, तो तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अगर करंट, सॉरी दिस इज whatever is the shape, ऐसे अगर कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। करंट इससे ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। मेरे कहने का मतलब कि अगर एक लूप लिया है तो बिकॉज ऑफ वन लूप एट द सेंटर कितना मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला था, अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद हो, म्यू नॉट आई बाई 2r एट द सेंटर, ये था, है ना। सपोज कर लो कि मुझे बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं एक लूप लेती हूँ तो मुझे सेंटर वाले रीजन पे कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर मुझे इससे n टाइम्स ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ऐसे ऐसे n लूप्स को लूंगी, डन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, n टाइम्स बढ़ने की टेंडेंसी होगी ऑलमोस्ट, राइट, ऐसा कह सकते हैं अभी के लिए। तो बेसिकली सोलेनॉइड का काम क्या है, अगर मुझे हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम लोग वायर को इस तरह से बहुत सारे टर्न्स में रैप करते हैं और उसके थ्रू करंट को फ्लो करवाते हैं, तब हमें उस रीजन में क्या मिलता है, हेवी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो दिस इज योर सोलेनॉइड। फर्दर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर को देखेंगे एक दो क्लास के बाद, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बीच में क्या होता है। हम लोग कभी कभी जैसे बीच में एक रॉड लेंगे जो कि एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला रॉड होगा, यानी कि मैग्नेटिक रॉड होगा इन शॉर्ट कहो तो, और इसके ऊपर हम लोग कॉइल को रैप करेंगे। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो बिकॉज ऑफ करंट फ्लो तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ही होगा। ये जो यहाँ पे मटेरियल है ये भी मैग्नेटाइज होगा और ये भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो और एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। तो इसलिए सोलेनॉइड, अभी के लिए ये समझो कि कहीं कहीं देखोगे कि सोलेनॉइड की कॉइलिंग किसी एक कोर मटेरियल पे होती है और वो मटेरियल तुम्हारा मैग्नेटिक होता है और उसका पर्पस होता है मैग्नेटिक फील्ड को इनहैंस करना और बढ़ाना। तो दिस इज योर सोलेनॉइड, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर तुमसे कोई पूछता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताओ, देन दैट इज अ टास्क एक्चुअली। तो कैसे बताएंगे, अब आप ध्यान से देखो, सोलेनॉइड क्या है, बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो एक सर्कुलर टर्न के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कुछ ऐसा होगा, डायरेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे देखो करंट कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है ना। तो अगर एक सर्कुलर लूप अगर लेते हो तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे तो इधर होगा, है ना। तो सेंटर पे तो तुम्हें किधर दिखाया गया, यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर दिखाया गया। लेकिन अगर इस एलिमेंट को कंसीडर करो, इस सर्कुलर कॉइल के इस एलिमेंट को कंसीडर करो, तो इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर, सॉरी करंट इधर फ्लो कर रहा है ना। और अगर करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे बनाओगे, है ना। तो वही तुम्हारे सर्कुलर कॉइल्स ऐसे बनाए गए हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ऐसे स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, सेंटर से जब ऊपर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा। ये तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो कुछ ऐसा होगा। लेकिन हमारे सोलेनॉइड में क्या है, ऐसे ऐसे टर्न्स बहुत सारे हैं आसपास, तो ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस बहुत सारे कॉइल्स की वजह से होंगे। तो चलो मैं दो कॉइल को साथ लाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो कॉइल को साथ लाया। अब देखो क्या दिख रहा है, अगर ये दोनों टर्न साथ साथ है, अगर ये दोनों लोग काफी क्लोज है, बहुत क्लोज है, इतना क्लोज है कि दोनों टर्न के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बचा है, ठीक है, दे आर वेरी क्लोज। अगर क्लोज होगा तो क्या होगा, जैसे देखो दोनों के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेकिन तुम कॉर्नर्स की बात करो, सपोज कर लो मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लिया इधर और इधर के लिए ये हो जाएगा लाइन, है ना। तो दिख रहा है ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, कैंसिल, क्योंकि एक अपवर्ड है दूसरा डाउनवर्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड मिलके जीरो होगा। ये मतलब जो भी ऐसे टर्निंग वाले हैं, जो भी तुम्हारा कर्व्ड है, वो लाइंस मिलके क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। और बीच में और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखेगा, मुझे सिर्फ स्ट्रेट दिखेगा, ठीक है। ये कब होगा, ये तब होगा जब तुम्हारे कॉइल्स काफी ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड है, मतलब दो टर्न के बीच में स्पेसिंग है नहीं,
डन। तो ये मेरा समझाने का ये मतलब था कि जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस में होता है। और इन दोनों लूप को अगर पास में लेकर आ जाओ तुम, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, जीरो। क्यों? क्योंकि देखो ये इधर जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है तुम्हारा, जा तो दोनों ही रहा है तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन देखो ये दोनों पास पास जब मिलेगा तो ये करंट इधर जा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये इधर है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा। जब दोनों को पास में लाओगे तो क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड, अगर दो लोग काफी क्लोजली केप्ट है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या दिखेगा मुझे, जीरो। तो ये चीज मैं समझाना चाहती थी। यानी कि अगर लूप के अंदर, सॉरी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा, बाहर ऑलमोस्ट जीरो होगा। क्योंकि देखो अंदर कितने लाइंस बने, एक दो तीन चार समथिंग, बाहर सिर्फ एक ऐसे दिख रहा है। वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड, ऑलमोस्ट क्या होगा, अगर आइडियल सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्या होगा, जीरो। आइडियल सोलेनॉइड कहने का मतलब कि दो टर्न्स के बीच में स्पेसिंग क्या होंगे, जीरो होंगे। और भी क्या होगा, और जो इसका लेंथ है, ये जो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है और जो रेडियस ऑफ टर्न है, रेडियस को तुम क्या मान लो, आर मान लो। अगर आर इज फार फार लेस देन एल तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड आइडियल है। आइडियल सोलेनॉइड कहने का मतलब आर फार फार लेस देन एल, एंड ऑल्सो स्पेस बिटवीन टू कॉइल्स इज व्हाट, वेरी मच लेस। तो आइडियल सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और बाहर कैसा होगा, नहीं होगा। बी इक्वल टू बाहर क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड के बाहर जीरो हो जाएगा। तो तुम्हें ये चीजें याद रखनी। अब तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्शन निकालना। अब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा या इधर होगा, दैट इज द टास्क। तो कैसे करोगे, सपोज कर लो पहला केस मैं ले रही हूँ कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी जो करंट है वो ऐसे एंटर किया और यहां से ऐसे निकला, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, हमेशा देखो जहां पे करंट एंटर कर रहा है उसके डायरेक्शन में फोर राइट हैंड के फोर फिंगर्स को कर्ल करो, ठीक है। कहाँ एंटर कर रहा है करंट, करंट एंटर यहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है ना। तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को क्या करो, कर्ल करो, राइट हैंड फोर फिंगर्स को कर्ल। के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर, ठीक। जैसे प्रीवियस
Just give me some seconds, please. Okay, done. So you all must have calculated direction of magnetic field here. So कैसे होगा? देखो, look, करंट कैसे जा रहा है? करंट ऐसे नहीं जा रहा, करंट ऐसे जा रहा है ना? करंट ऐसे जा रहा है. सिंपल तुम्हें करना ये है, राइट हैंड के 4 फिंगर्स को करंट के अलोंग बेंड कर देना है, ठीक है? सो नाउ इफ यू आर गोइंग टू बेंड इट, यू विल बेंड इट लाइक दिस, क्योंकि करंट इज गोइंग ऑन लाइक दिस. सो thumb is in this direction. So in this case, magnetic field inside solenoid will be in which sense? It will be in this sense. Now I think direction आप लोग कर लोगे. Next thing is what? Magnitude. तो magnitude कैसे निकालेंगे? We are going to calculate this for ideal solenoid. हमारे पास solenoid कैसा है? Ideal है. Ideal solenoid कहने का मतलब कि जो radius of solenoid है, यानी कि जो ये distance है r, और जो length of solenoid है, यानी कि ये जो है length r is what? Far less than l. एंड ऑल्सो सेकेंड थिंग, दो कॉइल के बीच में स्पेस क्या है? ऑलमोस्ट जीरो है. दिस इज आइडियल सोलेनॉइड. हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. देन दैट इज व्हाट वी हैव टू रीड. तो चलो वो देखते हैं कैसे निकालेंगे. उसके लिए सबसे पहले रेडियस तो मैंने r ले लिया, लेंथ l ले लिया, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल. नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को क्या मान लो आप? इसको मान लो n है, ठीक है? करंट थ्रू ईच कॉइल, सारे ही कॉइल्स के थ्रू क्या फ्लो कर रहे होंगे? करंट. तो ईच कॉइल के थ्रू जो करंट है उसको क्या मान लो? आई ले लो, ठीक है? दिस इज दिस. नाउ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे. मैग्नेटिक फील्ड का शेप पता है, डायरेक्शन पता है, राइट? अब ये देखो, सोलेनॉइड का मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है. इसका क्या मतलब है? ये डॉट है, ये क्रॉस बनाया है. एक्चुअली ये करंट दिखा रहा है. कहने का मतलब जो सोलेनॉइड का यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे क्या बनाया मैंने? डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यानी कि करंट जो है वो बॉटम पे इन हुआ और टॉप से बाहर आया. समझ रहे हो? ये कुछ ऐसे कॉइल्स हैं. अगर मैं इन दोनों के लिए ड्रॉ करूं कॉइल, तो मेरा कॉइल कुछ ऐसा है. करंट यहाँ पे इन हुआ और यहाँ से क्या हुआ? आउट हुआ. करंट ऐसे इन हुआ है, ऐसे आउट हुआ है. ऐसे ऐसे कॉइल्स है, ठीक है? ऐसे करंट इन हो रहा है, ऐसे आउट आ रहा है. डन है? तो इसलिए मैंने ये डॉट क्रॉस जो बनाया है ना, वो करंट का डायरेक्शन है एट बोथ टॉप एंड बॉटम एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड. तो ये कुछ ऐसा है. अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड का शेप पता है मुझे. शेप कैसा होगा इनसाइड द सोलेनॉइड? स्ट्रेट लाइन. मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है. एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर सकते हैं. तो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो एम्पियर लूप कैसा लेंगे? आइदर स्क्वायर लेंगे या रेक्टेंगल लेंगे. तो एक काम करो, मैंने कुछ ऐसा एम्पियर लूप ले लिया. मैंने कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर जो भी मानना है मान लो. सपोज कर लो इसका ए है, ए लेंथ है और बी विथ, कुछ ऐसा है, ठीक है? देन मुझे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकालना है. सो ये एम्पियर लूप जो है, इसका कुछ पोर्शन इनसाइड है, कुछ पोर्शन आउटसाइड दिख रहा है. अब देखो क्या करेंगे हम लोग. बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या करोगे? म्यू नॉट आई. तो यहाँ पे बी डॉट डी एल मुझे चारों लेंथ के क्रॉस निकालना होगा, है ना? ये लेंथ के क्रॉस निकालोगे. इसके क्रॉस क्या होगा? बी डॉट डी एल. मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ए भी इधर है, तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? बी इंटू ए होगा. तो इसको मैं फर्स्ट पोर्शन बुलाती हूँ, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ. सबके लिए बी डॉट डी एल निकालते हैं. चलो, तो 1 के लिए क्या होगा? बी ए प्लस 2 के लिए क्या होगा? ये जो लेंथ है, ये लेंथ इधर है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है. तो दोनों के बीच का एंगल क्या जा रहा है? 90 डिग्री. तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? 2 के लिए 0. अगर 3 पे जाओगे तो 3 इज आउटसाइड द सोलेनॉइड. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है. तो 3 के लिए भी क्या हो जाएगा? बी डॉट डी एल, ये भी तुम्हारा 0 होगा. बचा फोर्थ. फोर्थ के लिए क्या लिखोगे? बी डॉट डी एल को अगेन 0, क्योंकि लेंथ इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री 0 हो गया. इक्वल टू क्या करोगे? म्यू नॉट
आई इनक्लोज्ड, तो देखो इसके अंदर करंट कितना होगा, एक लूप के थ्रू कितना करंट जा रहा है, आई। अब देखो ए लेंथ में मींस इस एम्पियर लूप के अंदर कितना करंट जा रहा है। तो सबसे पहले ये निकालने की कोशिश करो कि इस एम्पियर लूप के अंदर कितने टर्न्स ऑफ कॉइल्स हैं, क्योंकि एक कॉइल में आई नंबर ऑफ करंट है, तो जितने टर्न्स ऑफ कॉइल्स होंगे उतने इंटू आई करोगे टोटल करंट निकालने के लिए। तो क्या करोगे, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ये बताओ, कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन, और लेंथ कितना है सोलेनॉइड का, एल। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को मैं स्मॉल एन लिखती हूँ, तो वो हो जाएगा एन बाई एल। अब देखो ये जो एम्पियर लूप है उसका उसका लेंथ क्या है सोलेनॉइड के अंदर, ए, तो पर यूनिट लेंथ कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन, तो ए लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, एन इंटू ए। करंट कितना हो जाएगा, दिस इंटू आई। सो दिस इज दिस। तो बी ए इज इक्वल टू क्या दिख रहा है मुझे, म्यू नॉट एन आई इंटू ए कैंसिल होगा, बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। So magnetic field inside solenoid is how much? Mu naught Ni, where N is number of turns per unit length, and this is an ideal solenoid. I hope it is clear. Anyone having any doubt? जल्दी से बता दो, otherwise I will move ahead. किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, आई फील लाइक किसी को नहीं है, कोई बोल नहीं रहा कुछ भी। तो दिस इज योर क्वेश्चन, जस्ट यू नीड टू पुट द फॉर्मूला एंड गेट अ आंसर। सो जल्दी से मुझे आंसर इसका बताओ, ठीक है? टेक सम 1 minute एंड लेट मी नो द आंसर फास्ट। जल्दी से करो, वी आर फार बिहाइंड इन द सिलेबस, ठीक है? सो जो इजी चीजें हैं उसको जल्दी जल्दी समझ के आगे बढ़ना है, डू इट फास्ट। क्या निकालना है तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल फॉर्मूला यू हैव टू पुट ए। आदित्य, आई फील लाइक आंसर इज इनकरेक्ट, ध्यान से देखो। जस्ट पुट द फॉर्मूला, दिस इज क्वेश्चन ऑफ नीट 2020। जी में भी काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, है ना? 7-6 मैंने लाइक प्रीवियस इस साल का जो क्वेश्चन था उसको एनालाइज किया, एंड आई सॉ कि 7-8 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्मूला दे आर आस्किंग, तो फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए, है ना? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, अभी अभी लिखा सोलेनॉइड के अंदर, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन का वैल्यू क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इज 50, सो 50 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर है। ओके जयदीप, सबका ये क्यों आ रहा है, म्यू नॉट, दिस इज इन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके मैंने मिस्टेक किया, मैंने लेंथ को ऊपर लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, राइट? तो यहाँ पे टर्न्स कितने हैं, 100 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 50 इंटू 10⁻⁻² इंटू करंट लिखोगे, करंट इज हाउ मच, 2.5, 25/10। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, 10⁻⁻² तो 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻³ होगा, 25 से ये 2 टाइम्स में गया, म्यू नॉट बाई 2 इंटू 10⁻ हाउ मच, 10⁻3। अब देखो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई किसके बराबर होता है, 10⁻⁻7। तो एक काम करो, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 पाई हो जाएगा, तो एक्चुअली आंसर विल बी दैट ओनली। ओके यही आएगा आई गेस, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू 2 पाई, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 6.28 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7, दिस इज 10⁻3, सो दिस विल बी दिस। आदित्य यू आर करेक्ट, ठीक है, एक्चुअली बी लिखा हुआ था, इट्स नॉट बी, इट शुड बी ए। ओके सिंपल है, फॉर्मूला पुट करना था। नाउ व्हाट इज टोरॉइड, अगेन दिस इज नथिंग डिफरेंट, जस्ट लाइक सोलेनॉइड। जैसे सोलेनॉइड कैसा था,
स्ट्रेट वायर को ऐसे कॉइल किया। अब सपोज कर लो कि इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट है बी, ए और बी को साथ में लाकर मोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, ये सर्कल जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बुलाएंगे, टोरॉइड। तो टोरॉइड का भी काम सोलेनॉइड जैसा ही है, ओनली स्ट्रक्चर डिफरेंसेस देयर। ठीक है, डन। अब देखो ये कुछ ऐसा है, यानी कि सर्कुलर कॉइल्स को टर्न किया गया है बट इस पैटर्न में। ठीक है, स्ट्रेट कॉइल पे नहीं टर्न किया गया है। कैसे कॉइल पे टर्न किया गया है, सर्कुलर कॉइल है, इसके ऊपर वायर्स को क्या किया गया है, रैप किया गया है। दैट इज योर टोरॉइड बेसिकली। सो टोरॉइड में भी देखो डायरेक्शन निकालना इज इंपॉर्टेंट। कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, अगेन सेम लॉजिक यूज करना है। राइट हैंड 4 फिंगर्स को ले लो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, ये जो फिंगर्स है, डन। क्योंकि करंट जो फ्लो कर रहा है वो सर्कुलर कॉइल में फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली करंट के डायरेक्शन में फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो कर्ल करके देखो, अभी अगर कर्ल करोगे करंट कैसे जा रहा है, ध्यान से देखो, टोरॉइड में करंट ऐसे इन हुआ है ना, ऐसे इन हुआ है, और आ कैसे रहा है, अपवर्ड इन हुआ है और डाउनवर्ड आ रहा है ना। तो ऐसे है कुछ करंट। तो थंब किधर जा रहा है, इधर। कहने का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ऐसा होगा। हर एक कॉइल के लिए लीनियर होगा, लेकिन उन सारे लीनियर मैग्नेटिक फील्ड को ज्वाइन कर दोगे तो वो भी सर्कुलर हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन ऐसे होगा, है ना। तो ऐसे निकालेंगे। अभी देखो यहाँ पे एक और डायरेक्शन चेक है, यहाँ पे कर लो। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, कैसे निकालोगे, ऐसे। करंट कैसे इन हो रहा है, ऐसे इन, ऐसे कॉइल रैप्ड है। तुम्हें सिंपल है कॉइल का रैपिंग आइडेंटिफाई करना है, जहां पे करंट इन हो रहा है ना, यहाँ पे करंट इन हो रहा है। यहाँ पे देख लो कॉइल को रैप कैसे कर रहे हो, तो वो अंदर की तरफ गया है फिर बाहर आया है कॉइल। तो थंब किधर जा रहा है, इधर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इधर हो। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, नाउ यू नीड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें करना कुछ नहीं है, वैसे मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या किया, यहाँ पे ऐसा कुछ सोलेनॉइड ऐसा था, अगर इसके एंड और स्टार्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो वो टोरॉइड बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट दैट ऑल्सो, बट अभी मैं करने नहीं जा रही। दैट यू कैन डू, you can look into your NCERT, there also it's given. Okay, डन है। तो फिर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट एन आई। ओनली डिफरेंस इज, नो डिफरेंस स्टिल, एन को क्या बोलते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ को क्या लेना है, दैट्स द क्वेश्चन। नंबर ऑफ टर्न्स जो गिवन होगा वो गिवन होगा। एल कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका कुछ रेडियस होगा, इनर, इनर जो सर्कल दिख रहा है उसका कुछ रेडियस होगा, R1 ले लो। आउटर सर्कल का कुछ रेडियस होगा, R2 ले लो। ठीक है, तो नेट रेडियस क्या निकालोगे, नेट रेडियस निकालना, इसका एवरेज कर दो, R1 प्लस R2/2। तो जो मेरा लेंथ होगा वो लेंथ क्या होगा, 2πr नेट। ठीक है, 2πr नेट। आर नेट क्या लिखोगे, R1 प्लस R2/2। सो क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है, R1 R2 दिया रह सकता है, देन कैलकुलेट आर नेट। इफ इट्स नॉट गिवन और डायरेक्टली इट इज गिवन कि रेडियस ऑफ टोरॉइड इज दिस, तो डायरेक्टली लिखो 2πr, डन। सो दिस इज दिस। ओवर है, किसी को डाउट है सोलेनॉइड और टोरॉइड में, इफ नॉट देन आई विल मूव अहेड, इफ यस देन आई विल सॉल्व दैट डाउट। चलो बता दो, किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम है तो। if not, if not then write no.
ओके, नो वन राइटिंग नथिंग, इट मीन्स नो डाउट। चलो ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस सर्कुलर कॉइल एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अभी तक हमने बार मैग्नेट नहीं पढ़ा है, बार मैग्नेट वी विल स्टडी लेटर, बट उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, सर्कुलर कॉइल एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। कैसे? देखो, हमने सर्कुलर कॉइल को पढ़ा है, सर्कुलर कॉइल को प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। उसके एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड था एक्स डिस्टेंस पे, उसका वैल्यू क्या आया था? इफ यू रिमेंबर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2r² प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, दिस वाज द वैल्यू, राइट? ये था तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऑन द एक्सिस। सपोज करो, अभी मैं एक अजम्पशन दे रही हूँ, सपोज कर लो कि ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, ये काफी दूर है सेंटर से, ठीक है? सो अज्यूम दैट एक्स इज your far greater than r. If x is far greater than r, then what will happen to this expression? I'm asking. तो क्या होगा इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2। अब एक काम करो, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो। इफ यू आर टेकिंग एक्स स्क्वायर इज अ कॉमन, तो क्या बाहर आएगा? एक्स स्क्वायर है, 3/2 पावर है, तो एक्स क्यूब बाहर आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। जस्ट नाउ मैंने बोला है कि एक्स इज फार ग्रेटर देन आर, तो आर बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। तो इसको ऑलमोस्ट जीरो कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यानी कि मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x क्यूब। अभी के लिए इतना सोचो, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि ये सर्कुलर कॉइल जो है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कैसे दिखेगा। बट उससे पहले हम एक्सप्रेशन से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में मैग्नेटिक डाइपोल होगा ये। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस फॉर्मूला पता है हमें, हमने एक अप्रोक्सीमेशन लिया, अप्रोक्सीमेशन इज दिस, राइट? तो चलो अब देखते हैं। तुम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल याद होगा। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर अगर हम एक पॉइंट पी लेते हैं, तो उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई एक्स क्यूब। p क्या था तुम्हारा? डाइपोल मोमेंट। दिस वाज इक्वल टू q इनटू दिस डिस्टेंस। इफ दिस इज a, देन q इनटू a। ठीक है, ये पता है तुम लोगों को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, इफ x इज फार ग्रेटर देन a, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या आया है? म्यू नॉट बाई 4 पाई टू आई ए डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ठीक है, कुछ ऐसा आया है। अब इसको आप ध्यान से देखो, इन दोनों में कुछ रिजेम्बलेंस है कि नहीं? ये आया था या नहीं, पहले ये बताओ। जैसे यहाँ पे देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x क्यूब। अगर इसको फर्दर चेंज करना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हैं ना, म्यू नॉट बाई 2 पाई से डिवाइड कर दो, आई लिखो, ठीक है, इनटू यहाँ पे पाई लिखो, आर स्क्वायर एक्स क्यूब। पाई से डिवाइड किया, पाई से मल्टीप्लाई किया, डन। तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एरिया। तो उसको आप क्या लिख लो? इसको लिख लो एरिया। ठीक है, यहाँ पे एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई फिर से करो, तो 2 से ये यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या दिखेगा मुझे? ये म्यू नॉट बाई 4 पाई, एरिया है 2ia बाई एक्स। सेम चीज मैंने यहाँ लिखा है, 2 इंटू IA डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। अब तुम ध्यान से इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करो। कंपैरिजन करोगे तो क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किससे रिप्लेस हो रहा है? म्यू नॉट बाई 4 पाई से। यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, नो चेंज। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अब देखो, यहाँ पे P है और यहाँ पे IA है। P तुम्हारा क्या है? P इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे देखो BP है और यहाँ पे EP है ना? समझ रहे हो? मुझे एक साइड लिखना चाहिए, तो दिस इज दिस, डन। सो इफ एवरीथिंग इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय वन और अनदर, तो P जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो किससे रिप्लेस होता हुआ दिख रहा है? IA से, है ना? ये इससे रिप्लेस हुआ है, डन। तो ये क्या होना चाहिए तुम्हारा? ये होना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो भी फील्ड निकाला है वो एक्सिस पे निकाला है, डन। एक्सप्रेशन इज सेम, ओनली चेंज इज इन द वेरिएबल। यहाँ पे P है, यहाँ पे IA है।
If P is electric dipole, then IA should be magnetic dipole. तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? अगर कोई भी कॉइल में करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी कॉइल में करंट I फ्लो कर रहा है तो उस कॉइल में वो कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। उसके मैग्नेटिक डाइपोल का वैल्यू कितना होगा? IA मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्शन एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। अगेन कुछ नहीं करना तुम्हें, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हियर, ठीक है। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस करंट की वजह से, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक डाइपोल का। डन। सो आई होप तुम लोग डायरेक्शन निकाल पाओगे, मैग्नीट्यूड पता है। अब देखो यहाँ पे मैंने दो कॉइल लिए हैं, देखो इसमें करंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट जा रहा है क्लॉक। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, चलो इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसके पास दो पोल्स होने चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस होते थे, -q +q। यहाँ पे भी अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि मैं इसको क्या बुला रही हूँ? डाइपोल। डाई मतलब दो पोल होंगे इसके। दो पोल कौन से होते हैं मैग्नेट के? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। डन। तो अगर एक सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसके भी साउथ पोल होने चाहिए और नॉर्थ पोल होने चाहिए। अब साउथ पोल कौन सा होगा, नॉर्थ पोल कौन सा होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, करना ये है तुम्हें, करंट किधर जा रहा है पहले वो देख लो। करंट जा रहा है फर्स्ट कॉइल में। फर्स्ट कॉइल में किसको बुला रही हूँ? इसको, ठीक है। और ये सेकेंड है। फर्स्ट कॉइल को देखते हैं पहले। फर्स्ट कॉइल में करंट किधर जा रहा है तुम्हारा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक काम करो, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, जैसा पहले करते आए हो लूप के केस में। फिंगर को कर्ल किया, राइट हैंड फिंगर्स को। थंब किधर जा रहा है वो देखो। तो थंब मेरी तरफ आ रहा है, अगर तुमने कर्ल किया होगा तो थंब तुम्हारी तरफ जा रहा होगा, यानी कि टुवर्ड्स यू इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि टुवर्ड्स यू विल बी नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल होगा। और उसके बैक में, जैसे कोई भी एक लूप है, उसका एक फ्रंट सरफेस होगा, एक बैक सरफेस होगा, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स यू है तो नॉर्थ पोल होगा फ्रंट और उसके बैक में फिर क्या बच जाएगा? साउथ पोल, ठीक है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल किधर है? टुवर्ड्स यू। एंड साउथ पोल इज वेयर? दिस इज नॉर्थ इज टुवर्ड्स यू and south is where? Away from you, ठीक है। अब इस केस में देखो, सेकंड केस में तुम्हें क्या दिख रहा है? करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट इज फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज सेंस। अब क्लॉकवाइज सेंस में अगेन इस फोर फिंगर्स को कर्ल करो। कर्ल करोगे, थंब किधर जा रहा है? आउट ऑफ यू, तुमसे दूर जा रहा है, यानी कि तुमसे दूर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जिधर थंब जाएगा उधर ही नॉर्थ पोल होगा। डन। तो यहाँ पे देख लो, नॉर्थ पोल अगर तुमसे अवे है तो तुम्हारी तरफ क्या होगा? साउथ पोल। तो फ्रंट में होगा साउथ पोल, क्योंकि फ्रंट सरफेस इज टुवर्ड्स यू ना, तो साउथ पोल विल बी टुवर्ड्स यू। एंड नॉर्थ पोल किधर होगा? अवे, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन। नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे निकालोगे पता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे पता है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे पता है। सो एवरीथिंग नाउ यू नो। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ, सपोज कर लो ये स्क्वायर है, इसका साइज ए है, ये ए और ये बी है, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, साइड ए है सारे। इस केस में तुम मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताओ। मैग्नेटिक डाइपोल का वैल्यू m1 ले लो, m2 ले लो, m3 ले लो। तीनों ही केस में बताओ जल्दी से आंसर क्या आ रहा है, फटाफट निकालो। तीनों ही केस में करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आई। What will be magnetic dipole moment value in each cases? Fast. Take 1 minute and let me know the answer. Yes. फर्स्ट केस में क्या आ रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है।
एम का वैल्यू पूछ रही हूँ। फर्स्ट केस में क्या होगा, M1 क्या आ रहा है बताओ, क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल का वैल्यू। व्हाई ऑफ पीपल आर टेकिंग दिस मच ऑफ टाइम, जस्ट पुट द फॉर्मूला। यस यस आदित्य, in all cases it will be out of the plane. Very good. JNV भावनगर फर्स्ट सही है, सेकंड थर्ड फास्ट। एरिया इनटू करंट है तो करना है तुम्हें, तीनों कॉन्फ़िगरेशन का एरिया निकाल लो। क्या करते हो तुम लोग, सीरियसली कंसंट्रेशन रखते नहीं हो। इसका एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा, यस JNV भावनगर। अदर्स प्लीज, AB इसका एरिया क्या होगा, √3 कितना आएगा, 4A स्क्वायर। क्योंकि हाइट अगर निकालोगे, ये हाइट है तो h/a कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, h/a क्या होगा, sin 60, दैट इज √3/2। h कितना होगा, √3/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो कितना होगा, √3a स्क्वायर बाई 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होंगे, इंटू आई कर दो। सो दिस इज योर आंसर, राइट। डन। चलो अभी ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे जल्दी से। यू हैव सम 1.5 मिनट और 1 मिनट, क्योंकि इसमें भी कुछ करना नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट ही निकालना है। तो जल्दी से निकाल के बताओ क्या आ रहा है। किसी का आंसर आया, आदित्य, यस करेक्ट। अदर्स प्लीज, माधवी, यस करेक्ट। JNV जामनगर, विपुल, सबका सही है। क्या निकालना था तुम्हें, एरिया। तो एरिया निकालोगे, ये यहाँ पे कितने सेमी सर्कल कितने हैं, 1 2 3 4, सबका रेडियस कितना है, a/2, तो 4 इंटू हाफ इंटू पाई a स्क्वायर बाई 4, ये एरिया होगा चारों का। और उसके बाद एक स्क्वायर बचा बीच में, उसका एरिया कितना होगा, a स्क्वायर। ये एरिया निकालोगे, इंटू क्या कर दोगे, आई। डायरेक्शन क्या होगा, करंट देखो ऐसे फ्लो कर रहा है तो बाहर की तरफ आ रहा है, k कैप होगा। ठीक है, डन। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क। ये क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, ठीक है, होमवर्क की तरह स्क्रीनशॉट ले लो। कल इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस भी करूंगी, इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जो हमें याद रखने हैं, बट फॉर नाउ यू नीड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट और व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में जा रहा है तो करंट जनरेट कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो अ करंट लूप, राइट। सो यू हैव टू कैलकुलेट हियर व्हाट, मैग्नेटिक मोमेंट। सो दिस इज योर होमवर्क अगेन। सो 2 क्वेश्चंस आई हैव गिवन एज होमवर्क। उस फर्स्ट क्वेश्चन में भी बहुत सारे टैग्ड क्वेश्चन थे, तो दैट यू विल डू एंड दिस यू विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। व्हाट आई विल डू in the next class, a little bit of magnetic dipole of when we talk about circular loops, तो उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, hardly 5 or 8 minutes, and after that what we will do, we will start bar magnetism, ठीक है, and we will go very fast, क्योंकि ये भी टॉपिक काफी इजी है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि तुम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल, सो वहां से ही रिलेट करके इसको बताऊंगी। तो अगेन वी विल गो थ्रू इट क्विकली। तो अगर तुम लोग चाहो तो रिवाइज करके आ सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। चाहो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम लोग करते नहीं हो, तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मन में आए, अगर अच्छा फील हो तो प्लीज कर लेना रिवाइज। क्या रिवाइज करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट हैपेंस जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसमें फोर्स क्या लगता है, टॉर्क क्या लगता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, उसका इक्विलिब्रियम कैसा होता है, दिस थिंग्स आई विल डिस्कस इन द टुमारो क्लास। दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये चीजें भी मैं डिस्कस करूंगी। डन, क्लियर है? चलो, एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट फॉर फर्दर क्लासेस? क्योंकि EMI वी विल स्टार्ट वेरी सून, AC भी आई वांट टू बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स, पार्ट 1 एग्जाम तुम लोग का स्टार्ट होगा ना, उससे पहले आई वांट टू फिनिश अप टू AC, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ योर 12th क्लास वो मैं फिनिश करना चाहती हूँ। तो प्लीज तुम लोग भी सपोर्ट करो और थोड़ा, तभी हो पाएगा। डन, तो कल मिलते हैं फिर इसी के साथ। अच्छे से रहो सभी लोग, अपने हेल्थ का प्लीज टेक केयर करो, क्योंकि स्ट्रेस में एग्जाम टाइम में हेल्थ का केयर नहीं करना बहुत बुरा होता है। लास्ट टाइम में यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो लंच और क्या होता है, डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, तीनों को स्केप नहीं करना और सेहत का ध्यान रखना, ठीक है? चलो फिर मिलूंगी, कब? कल, जल्दी ही मिलना है, ठीक है?